और इधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में अब पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार दर्ज किया गया है। मुंडका की बात की जाए तो AQI 500 रहा, बवाना में AQI 501 और जहांगीरपुरी में AQI 451 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। प्रदूषण का जो लेवल है वो इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। हालांकि तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे जो हैं आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। अभी भी जो इंडिया गेट की तस्वीर सामने आई है वो बहुत डरा देने वाली है। और सिर्फ इंडिया गेट की नहीं, बवाना में भी 501 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां धुंध की चादर साफ साफ देखी जा सकती है। बेहद खराब श्रेणी में ये जो पोल्यूशन है वो पहुंच गया है। तस्वीर आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ यमुना का जो पानी है उसको लेकर भी सियासत हो रही है, जहरीला झाग है, वहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में दीपावली है, छठ का भी पर्व है। अब ऐसे में दिल्ली वालों को जो शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका है वो कब मिल पाएगा, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रदूषण मीटर अलग अलग जगहों का क्या कहता है ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बवाना में AQI 501 दर्ज किया गया है, जो बहुत खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा ITO की जो तस्वीर है वो भी आप देख रहे हैं। जहांगीरपुरी में AQI 451, यानी कि जो तमाम दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं 400 के ऊपर AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा अलीपुर में 349 AQI दर्ज किया गया है। प्रदूषण 359 इनफैक्ट अलीपुर का ये AQI मीटर आपको बता रहे हैं। प्रदूषण मीटर 332 नरेला में दर्ज किया गया है। दिल्ली के कालका जी की जो तस्वीर है वो भी आप देखिए, आपको धुंध की जो साफ साफ चादर है वो यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अलग अलग 4 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप समझेंगे कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर का जो हाल है वो क्या है। दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के कालका जी की है। कालिंदी कुंज पर भी कुछ इसी तरह का हाल है, चूँकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जहरीला यमुना का हो चुका है। इंडिया गेट में भी साफ तौर पर देख पाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। हालांकि तमाम प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन हवा में जहर घुल चुका है और लोगों को इससे बीमारियों का भी खतरा सता रहा है। आने वाले समय में ये त्योहारों का सीजन है, छठ पर्व है, इसके अलावा वहां पर दीपावली भी आने वाली है। लेकिन ऐसे में अब ये दिल्ली वालों को इससे राहत कब मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त जावेद मेरे साथ मौजूद है, जावेद का रुख करते हैं। जावेद, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बहुत डरा देने वाली हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में छठ भी है, दीपावली भी है, कब आखिर दिल्ली एनसीआर वाले राहत की सांस ले पाएंगे और शुद्ध सांस ले पाएंगे, सवाल है। जावेद, देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल आप पूछ रहे हैं कि आखिर कब हवा साफ़ होगी दिल्ली की। हमारी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर के ऊपर है और यहाँ से आपको ज़रा एक बार तस्वीर दिखाना चाहते हैं किस तरह से आपको धुंध की चादर नज़र आएगी। दरअसल अक्षरधाम हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसके आसपास एक खुला इलाका है जहाँ पर आप साफ तौर पर स्मॉग देख सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 360 है और अगर दिल्ली के करीब 6 से 7 जोन्स ऐसे हैं, स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 400 से ज़्यादा है, यानी कि गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और दिल्ली का औसत AQI वेरी पुअर यानी बेहद ख़राब श्रेणी में है। तो ऐसे में हालात बहुत ख़राब है। देखिए, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से लगातार कदम उठा रही है। कई कैंपेन दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, एंटी डस्ट कैंपेन हो, इसके अलावा व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके अलावा कई जो हॉटस्पॉट है वहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इन तमाम कदम के बावजूद जो पॉल्यूशन है उसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये यमुना खादर का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से स्मॉग बना हुआ है। और देखिए कई ऐसे इलाके हैं, मसलन आनंद विहार है जो शुरुआत से ही चिंताजनक बना हुआ है, जहाँ पर लगातार गंभीर श्रेणी में जो पॉल्यूशन लेवल है वो बना हुआ है। तो ऐसे में दिवाली से पहले की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है और कई कई जगहों पर गंभीर बना हुआ है। आगे आने वाला समय और मुश्किल होगा लगातार उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन में इन्हीं लोगों को दिक्कत होती है। तो ऐसे में बहुत जो तस्वीर है अभी फ़िलहाल दिल्ली की साफ नज़र नहीं आ रही है। राजनीति देखिए, जहाँ तक आपने राजनीति का सवाल किया, राजनीति खूब हो रही है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार जो पोल्यूशन है उसके अलग अलग कारण वो बताती है। वो कहती है कि जो आसपास के बीजेपी शासित पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से सहयोग नहीं मिल रहा। जब पोल्यूशन बढ़ेगा उसके लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। उसके लिए लगातार दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं वो केंद्र को चिट्ठी लिख रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठक बुलाई जाए। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली है वो फिलहाल उसकी हालत ठीक नज़र नहीं आ रही है। हवा बेहद
खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल जावेद, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ये दिल्ली वालों के लिए डरा देने वाली भी है, क्योंकि अभी सिर्फ एक जगह की स्थिति नहीं है, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों में AQI खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। जावेद, आप नजर बना के रखिएगा। एक बार फिर से दर्शकों को हम इंडिया गेट के साथ साथ यमुना में जो पानी है वो कैसे जहरीला हो चुका है वो भी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में तमाम कैंपेन दिल्ली में चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में चूंकि दीपावली के समय पे ज्यादा प्रदूषण होता है, हालांकि इस बार भी पटाखों पर बैन है, पटाखे दिल्ली में नहीं जला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर प्रदूषण का लेवल हर साल हमने देखा है दिल्ली के समय पर और ज्यादा खराब हो जाता है। अब ऐसे में कैसे इस चुनौती से निपटा जाएगा ये भी इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब देखिए, आपको ये बता दें दिल्ली में हालात इतने ज्यादा खराब हैं, लेकिन इस पर सियासत भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया के उन शहरों की कहानी जहां दिल्ली जैसी प्रदूषित हवा थी, लेकिन उन्होंने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। और इसमें सबसे पहले हम बीजिंग की बात करने जा रहे हैं। दिल्ली जैसे हो गए थे बीजिंग के हालात, ये बताया जाता है, और हवा गंभीर लेवल तक प्रदूषित हो चुकी थी। कोयले के इस्तेमाल को यहां पर घटाया गया। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने वाली गाड़ियों में कमी की गई, स्वच्छ ईंधन को अपनाने के कड़े उपाय किए गए, परंपरागत तरीकों से बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाया गया। 100 मीटर ऊंचे स्मॉग टावर यहां पर लगाए गए और उसके बाद एक बड़ी जो चुनौती प्रदूषण को लेकर हो रही थी उससे बीजिंग में पार पा लिया गया। ये बीजिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जहां पर प्रदूषण हुआ, लेकिन उसके बाद इस प्रदूषण से जो बड़ी चुनौती थी उससे पार पा लिया गया। अब देखिए, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं। इन शहरों ने न केवल प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ी है बल्कि इसका स्थायी समाधान भी खोज निकाला है। अब बात मैक्सिको की भी करते हैं। 1990 में बताया जाता है मैक्सिको दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक था। प्रदूषण कम करने के लिए तकनीक में बदलाव किया गया। इसके अलावा गैसोलीन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा को घटा दिया गया। कार्बन उत्सर्जन करने वाले ऊर्जा स्रोतों का कम इस्तेमाल करने लगे लोग। वहां पर प्रदूषित इलाकों में कई ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी गई। स्वच्छ ईंधन के विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया गया। ठोस प्लान और लगातार सख्त कदमों में कामयाबी मिली और उसके बाद प्रदूषण से एक जो बड़ी राहत थी वो यहां पर मिलती हुई नजर आई। अब आप देखिए, नेताओं को अगर छोड़कर एक बार फिर से प्रदूषण से लड़ाई में जीत के कुछ उदाहरण दिखाते हैं। अब बात पेरिस की भी करते हैं, जिसने प्रदूषण पर लगाम लगाकर यूरोपीय देशों को रास्ता दिखाया। उद्योगों के तेज विकास और शहरीकरण के कारण पेरिस का प्रदूषण काफी बढ़ गया था। तकनीक के साथ प्रकृति के साथ चलने की नीति को अपनाया गया। कई जिलों में वीकेंड पर कार पर रोक लगा दी गई। लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री भी कर दिया गया। कार और बाइक की शेयरिंग को बढ़ावा देने के उपाय वहां पर सुझाए जाने लगे और फिर उसका नतीजा यह हुआ कि पेरिस में भी इससे पार पा लिया गया। पेरिस के बाद अब बात बैंकॉक की भी करते हैं, जहां प्रदूषण लेवल घटाने के लिए सेना तक तैनात कर दी गई। 2019 में बताया जाता है जब प्रदूषण की समस्या चरम पर पहुंच गई थी। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर रोक लगाई गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। इसके अलावा प्रदूषण पर निगरानी के लिए पुलिस और सेना की तैनाती की गई। कृत्रिम बारिश कर आसमान साफ किया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाने को प्रोत्साहित किया गया। ट्रांसपोर्ट के नए विकल्प अपनाए गए। इसके अलावा नहरों में नाव और फेरी चलाए गए। उद्योगों के लिए सख्त नियम बनाए गए और फिर एक जो बड़ी जंग चुनौती के रूप में पोल्यूशन वहां पर दिखाई दिया, उससे पार पाने में आसानी हुई। और ये इस वक्त इसीलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि दिल्ली एनसीआर भी इसी तरह प्रदूषण से बहुत ज्यादा एक चुनौती भरा समय है, लेकिन इन तमाम शहरों से जो दूसरी कंट्री से जुड़े हुए शहर हैं उनसे सीख ली जा सकती है। और दिल्ली एनसीआर में जो इस वक्त प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं उन्हें इस समस्या से उबारा जा सकता है, समाधान निकाला जा सकता है।